चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप देवास। दोस्तों, चुनावी राजनीति में जब मैदान में कोई कैंडिडेट उतरता है तो एक उसका चेहरा होता है, दूसरा जिस पार्टी से वो टिकट लेके आए हैं उस पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, पूरा तंत्र होता है उस पार्टी का, और उसके समर्थक होते हैं, और साथ में वो लोग होते हैं जो अपने अपने इलाके में प्रभाव रखते हैं और सब मिलकर उस कैंडिडेट को, उस चुनाव चिन्ह को जिताने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास में लग जाते हैं। लेकिन जब किसी इलाके के मौजूदा बड़े नेता पर यह विश्वास ना रहे कि उसने चुनाव के दौरान अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट की मदद की है या नहीं की है, ये सवाल, ये प्रश्न चिन्ह खड़े होने लग जाए तो फिर पर्चे बंटते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ है। हिसार से लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला आज हिसार में अपना लोगों की समस्याएं सुनने के लिए एक कार्यक्रम कर रहे थे। उस कार्यक्रम के दौरान रणजीत सिंह चौटाला के कुछ समर्थकों ने ऐसे पर्चे बांट दिए जो सीधे सीधे सवाल खड़े करते हैं लोकसभा चुनाव में आदमपुर हलके के कुलदीप बिश्नोई की भूमिका को लेकर। क्या कुलदीप बिश्नोई नहीं चाहते थे कि रणजीत सिंह चौटाला ये चुनाव जीते? ये बड़ा सवाल है क्योंकि पर्चे बट गए। हालांकि रणजीत सिंह चौटाला का कहना है कि ये पर्चे जो है कुछ समर्थकों ने बांट दिए होंगे, उनके मन में टीस रही होगी, लेकिन ये टीस जब नेता की मौजूदगी में पर्चों के माध्यम से सामने आए तो इसको क्या कहेंगे? इसका सीधा सा मतलब यह है कि भीतर घात तो उनके समर्थक मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हुई है। अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार के नेताओं को लेकर इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही है। खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे अब खुलकर लोग बोलने लगे, लगातार बोलने लगे। राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर मोहनलाल बडोली हो या खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो और भिवानी से सांसद चुने गए धर्मवीर सिंह हो, कोई पीछे नहीं है। हर कोई सीधा हमला बोल रहा है और जिसको जहां नाराजगी जतानी है वो जता रहा है। वो चाहे पर्चों के माध्यम से जता रहा है और चाहे बयान देकर जता रहा है, लेकिन नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों खुलकर सामने आ रही है। ये कैसी राजनीति बीजेपी के भीतर हरियाणा में शुरू हुई है, इसकी विवेचना करना और इसकी समीक्षा करना, इसका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ नवीन धमीजा जी, हम सबके प्रिय नवीन जी इस समय मौजूद हैं और यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हम चाहेंगे कि आप भी इस पे कमेंट करें, लिखकर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर इन दिनों जो हो रहा है उसको लेके आप क्या सोचते हैं। क्योंकि जो पर्चे बटे वो हिसार का मामला है और धर्मवीर सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो ये बयान दिया है कि 24 घंटे उनके दरवाजे लोगों की शिकायतें सुनने के लिए खुले हुए हैं, आधी रात को जाकर भी उनके दरवाजे पे कोई अपनी शिकायत कर सकता है और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे वो शिकायत सुनने के लिए। तो धर्मवीर सिंह कहते हैं कि ये पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान ही हो जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने एक बड़ा शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से पंचायतों का, सरपंचों का गला घोटा गया, वर्तमान मुख्यमंत्री ने
वो फैसला बदल कर कहीं ना कहीं सरपंचों को राहत दी। इसके अलावा कुछ और बातें उन्होंने कही। पर्चे बट गए हिसार में, भिवानी से ऐसे बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में क्या चल रहा है? नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद डवाज जी। बड़ा सवाल, क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में? देखिए डवाज जी, लोकसभा चुनावों के बाद जी, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर जी जिस तरीके से तैयारी में जुटी जी और लोकसभा चुनाव में जीते हुए उनके उम्मीदवार, जीते हुए सांसद और हारे हुए उनके उम्मीदवारों ने जिस तरह से अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ शिकायतें की, गंभीर मामला गंभीर है। गंभीर, बेहद गंभीर। और एक सांसद ने नहीं, एक उम्मीदवार ने नहीं, लगभग पार्टी के सभी उम्मीदवारों ने इस तरह की शिकायतें दी है। पार्टी कई जगह से, मैंने नाम लिया, ज्यादातर सीटों पर हुआ है। आप देखिए, करनाल से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बकायदा एहसास किया कि कुछ लोगों ने उनका साथ नहीं दिया चुनावों में। सबसे बड़ा उदाहरण। और हिसार से रंजीत चौटाला ने चुनाव के बाद तुरंत कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने भजनलाल परिवार पर, दोनों पर निशाना साधा। बिल्कुल सीधा उनका एक ऑडियो भी आया था। उन्होंने बकायदा ये कहा था कि ऐसे नेताओं को मैं बख्शता नहीं हूं जो मेरी खिलाफत जिन्होंने की चुनाव में। हाँ, बड़ी बात कही उन्होंने ये बात कही थी। और मोहनलाल बड़ोली ने सोनीपत से चुनाव हारने के बाद अपनी पार्टी के नेताओं पर सवालिया निशान उठाए थे। उन्होंने कहा मेरी चुनावों में खिलाफत अपनी पार्टी के नेताओं ने की, जिसकी वजह से मैं चुनाव हारा। राव इंद्रजीत ने भी अपनी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा उनकी खिलाफत की गई। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर 2.25 लाख वोटों से जीते, लेकिन जीतने के बाद भी उन्होंने अपनी पार्टी के नेता विपुल गोयल और विधायक राजेश नागर के खिलाफ शिकायत की। किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद धर्मवीर सिंह ने कहा वो आगे, ये उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कहा। और अनिल विज, हरियाणा के राजनीति के गब्बर, भारतीय जनता पार्टी के गब्बर, उन्होंने शेरो शायरी में उन्होंने अपना दर्द बयान किया। तो ये पूरे हरियाणा में इस तरह के सुर उठने लगे हैं। इस तरह की जो आवाजें विरोध की आने लगी, शिकायतों की आने लगी, इससे पार्टी की गुटबाजी खुल करके सामने आने लगी है। और मुझे लगता है इसका नुकसान पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ सकती है। सबसे पहले तो जो लोगों को मनाने का काम था बीजेपी का, अब अपने नेताओं को मनाने का काम शुरू हो जाएगा। देखिए, एक तरफ पार्टी हाईकमान अमित शाह ने हरियाणा के विधानसभा चुनावों की कमान अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने पार्टी के नेताओं को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, चुनाव हमें तीसरी बार जीतने हैं, हरियाणा में सरकार बनानी है, स्पष्ट बहुमत से बनानी है। और उन्होंने अगला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घोषित कर दिया। अगर पार्टी सरकार बनाती, इशारों में उन्होंने घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के चुनाव होंगे। उसके बाद कई पार्टी के बड़े नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनको झटका लगा। और अब ये देखिए, इस सारे सिनेरियो के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रही है, चुनावों की तैयारी कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री के पास संगठन का भी चार्ज है, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यभार है। पार्टी
चुनावों से पहले प्रदेश अध्यक्ष घोषित करना चाहती थी, लेकिन इसीलिए नहीं किया कि एक प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर देंगे तो जो बाकी प्रदेश अध्यक्ष की पंक्ति में है वो पार्टी का नुकसान कर सकती है चुनावों में। और लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को घोषित नहीं कर पा रही है। ये वैसे एक बात है नवीन जी, बड़ा बयान मैं मानता हूं धर्मवीर सिंह का, जो पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरपंचों का गला घोटा गया था। उन्होंने ये कहा कि जो लोगों की समस्याएं सुनने का काम था ये उस कार्यकाल के दौरान हो जाता तो आज ये इतनी दिक्कतें नहीं होती। ये बहुत मतलब एग्रेसिव बयान इनको माना जा सकता है, जो गला घोटने वाला शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। ये शब्द भारतीय जनता पार्टी में ऐसे शब्द सहन नहीं किए जाते। भारतीय जनता पार्टी को डिसिप्लिनरी पार्टी, अनुशासित पार्टी माना जाता है जी। लेकिन जो नेता कांग्रेस से आए, मैं पहले भी लगातार इस बात को कहता हूं और मनोहर लाल खट्टर इस बात को कह चुके कि जो नेता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो उनमें बीजेपी पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनमें आनी बाकी है। तो ये जो स्वर मुखर हो रहे हैं ये ज्यादातर वही नेता बोल रहे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए, जो कांग्रेस से आए या अन्य दलों से आए। देखिए नवीन जी, नेचर तो आदमी का एक ही बार डेवलप होता है ना। जो नेचर बन गया वो बन गया। अब बोलने की अगर आदत है और वो किसी और पार्टी में, जिस भी पार्टी में रहे हो, वहां पे अगर बोलने के बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं होती थी तो व्यक्ति अगर किसी भी पार्टी में चला जाए वो बोलता तो रहेगा। वही कह रहा हूं, देखिए कांग्रेस का कल्चर, जिन नेताओं ने कांग्रेस की राजनीति की, वो कांग्रेस का कल्चर रहा है कि वो एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी करते रहे। कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा सड़कों पर रही, जनता के बीच रही, सार्वजनिक रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा माहौल कभी नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस से जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, अब वही माहौल भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के उन नेताओं को शामिल किया जो उन्हें लगा कि वो उनके सांसद बन सकते हैं, उनके विधायक बन सकते हैं, उनके सत्ता में पहुंचाने के लिए उनके लिए सीढ़ी का काम कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया। उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से नाराज भी हुए, जो उनको सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो या जजपा हो, हर पार्टी सरकार बनाना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। इसके लिए कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। ये तो राजनीति में देखिए, राजनीति में सबको सत्ता चाहिए, उनका मेन मकसद सत्ता है। और राजनीति में तो कहावत भी है, कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं। कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन। स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन को लेके तो आप देखिए नवीन जी, इस बयान का सीधा सीधा अर्थ तो ये निकाला जाए कि मनोहर लाल खट्टर के हटने के बाद अगर इस तरह का स्टेटमेंट उन्हीं की पार्टी का तीसरी बार चुना गया सांसद ये कह रहा है कि ये पहले होना चाहिए था, यह सरपंचों का गला घोट दिया गया, इसका मतलब तो वो ये कहना चाहते हैं कि खट्टर साहब जो है वो पार्टी का बंटा धार करके चले गए। देखिए ये कह के उन्होंने हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान जो 5 सीटें हुई, सीधा सीधा उन्होंने इसके लिए जिम्मेवार मनोहर लाल खट्टर को ठहरा दिया। तो उन्होंने कहा इसका नुकसान हुआ हमें। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, इसका सीधा सीधा उन्होंने मनोहर लाल खट्टर पे ठीकरा फोड़ा है, मनोहर लाल खट्टर को इसका दोषी माना है। उन्होंने कहा सरपंचों का गला घोंट दिया। और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी जो ये कह रहे हैं मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले हैं, नायब सिंह सैनी जो कह रहे हैं 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे जनता के लिए खुले हैं। और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं। जब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यभार संभाला हरियाणा के मुख्यमंत्री का, तो कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, बताया जाता है रात को 12-12, 1-1 बजे तक कार्यकर्ता उनसे मिलते हैं जी। उनके निवास पर भीड़ लगी रहती है कार्यकर्ताओं की। वो एक एक कार्यकर्ता को सुनते हैं, उनके काम करते हैं, अफसरों को बाकायदा फोन लगाते हैं, उनको आदेश देते हैं कि कार्यकर्ताओं के भी काम होने चाहिए। देखिए इसमें नायब सिंह सैनी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन
पार्टी की जो गुटबाजी है, जो विरोध के स्वर हैं, वो पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। देखिए नवीन जी, अगर 3 बार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये बात कह रहे हैं कि ये काम हो जाना चाहिए था या सरपंचों का या पंचायतों का गला घोटा गया, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि मनोहर लाल खट्टर के टाइम पे पार्टी को नुकसान तो बहुत हुआ है, उनका ये कहना सीधे सीधे तौर पे है। अब नायब सिंह सैनी के पास तो समय ही 6 महीने का मिला था, तो वो 6 महीने में 9.5 साल का जितना फैलाया हुआ है, हम क्या शब्द यूज करें, वो जनता या हमारे दोस्त जितने सामने बैठे हैं वो समझ लेंगे, जितना फैलाया हुआ है उसको समेटना बड़ा मुश्किल है। आप देखो, लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार के साथ हिस्सेदार रही जी, जननायक जनता पार्टी को गांवों में भारी विरोध का सामना करना पड़ा जी, क्योंकि हरियाणा में पंचायतें खिलाफ थी सरकार के, सरपंच खिलाफ थे। खानी पड़ी सरपंचों को। हरियाणा में 6220 पंचायतें हैं और मुझे लगता है लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में इस तरह का विरोध उनके नेताओं को झेलना पड़ा। इसका खमियाजा जननायक जनता पार्टी को तो यहां तक भुगतना पड़ा, उनको हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर जमानत जब्त हो गई उनका टोटल वोट परसेंटेज 1% भी नहीं मिला। 0.87 उनको पूरा अगर देखा जाए 0.87% वोट मिला है उनको हरियाणा में। तो लोगों का गुस्सा जननायक जनता पार्टी पे तो पूरा हो तो देखिए, लेकिन विधानसभा बीजेपी के लिए बाकी है। उनका गुस्सा भारतीय जनता पार्टी पर भी निकला, जज्बा पर निकला। भारतीय जनता पार्टी चूंकि शहरी क्षेत्र में मजबूत थी, इसलिए उनको 5 सीटें मिल पाई जी, क्योंकि गांव का आदमी, गांव का वोटर सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज था, जिसका नुकसान भाजपा को 5 सीटों पर हुआ। और भिवानी से सांसद चुने गए धर्मवीर सिंह ने ये खट्टर पर बड़ा आरोप लगाया है, बड़ी तोहमत लगाई है, ये कह देना कि सरपंचों का गला घोटा गया जी। और उन्होंने कहा हमने पिछली सरकार के दौरान जो सुझाव दिए थे मुख्यमंत्री को, जो बातें कही थी वो नहीं मानी गई। यानी कि उन्होंने ये कहा कि सांसदों को और बड़े नेताओं को भी दरकिनार किया उन्होंने। दरकिनार अगर नहीं मानी गई है तो बड़े नेता दरकिनार हुए, उनका ये कहना जी। और अगर सांसदों की बात नहीं मानी गई, विधायकों की बात नहीं मानी गई, नेताओं की, तो कार्यकर्ता तो किसी गिनती भी नहीं रहा। दोस्तों, ये हम एक सार, एक जिस्ट निकालते हैं हर रोजाना जो शो करते हैं उसमें से। आज नवीन जी ने ये बड़ी बात कही है कि जब विधायकों, मंत्रियों या सांसदों की बात नहीं मानी गई तो बीजेपी का कार्यकर्ता तो किसी गिनती में ही नहीं रहा। और देखिए, कोई भी नेता चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ता है, दम पे लड़ता है। यही जब शुरू में हमने ये शो शुरू किया ना, तब ये कहा था कि एक चेहरा कैंडिडेट का होता है और एक निशान पार्टी का होता है और बाकी सब समर्थक होते हैं और कार्यकर्ता होते हैं जी। और अगर कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाएगी तो, नेताओं की नहीं सुनी जाएगी तो फिर देखो खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता है। आपने बड़ी बात कही है नवीन जी। ये देखिए, पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं जी, हम तो सिर्फ उसका एक समीक्षा करते हैं, उसका आंकलन करते हैं। जो उनकी पार्टी के नेताओं का ये बयान आ रहा है, सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान आना। और आप ये देखिए, 2 दिन पहले गुड़गांव से सांसद, मोदी मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने भी हिसार में असंतुष्टता जताई थी। कैबिनेट मंत्री ना बना जाने पे उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिसमें साफ पता चल रहा था कि भाई इनको नाराजगी तो है। नाराजगी उन्होंने जताई थी, या मन में एक मलाल तो है। अहीरवाल में 11 विधानसभा सीटों पर उनका असर है और यदि वो नाराज रहे तो इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में उठाना पड़ेगा। तो वही बात है, पर्चे आज बटे हैं देखिए हिसार में, और खुद खट्टर साहब
के दौरान ही कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उनके बेटे भव्य बिश्नोई जब लड़े थे तो 15,000 वोट से वो आदमपुर से जीते थे, जिसमें खट्टर साहब ने बड़ी रैलियां भी की थी, लगातार कैंपेनिंग चलता रहा था और आखिरी दिन, चुनाव के आखिरी दिन तो पूरा मंत्रिमंडल एक किस्म से आदमपुर मंडी में मौजूद था और उस समय जेजेपी भी साथ थी, दुष्यंत चौटाला मौजूद थे और बड़ा एक जलसा हुआ था। लेकिन देखिए, कुलदीप बिश्नोई खुद हिसार लोकसभा से पार्टी की टिकट के दावेदार थे जी, उन्हें पार्टी की टिकट जब नहीं मिली, उन्होंने विरोध जताते हुए हिसार नहीं गए थे, वो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आ गए और मुख्यमंत्री स्वयं उनको मनाने उनके निवास पर गई थी। जी। तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं पार्टी के साथ हूं, पार्टी का साथ दूंगा। लेकिन चुनावों के बाद वो साथ पर्चों में दिखाई दे रहा है। देखिए, जब कोई नेता सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाता तो वो समर्थकों का सहारा लेता है। जी। तो समर्थकों ने अगर पर्चे बांटे और नेता की मौजूदगी में बांटे हैं तो इसका मतलब वो नेता अपना दर्द बयान कर रहा है। जी। देखिए, दर्द तो है, तो करियर के देखिए, सवाल है। उनका एक-एक सीट उनको महत्वपूर्ण देखिए, जो नेता चुनाव हारता है जी, और अपनी ही पार्टी के अगर लोग उनका नुकसान करें और उन्हें चुनाव हरवाएं तो दर्द होना निश्चित है, होना चाहिए। उसका दर्द वाजिब है, कोई भी नेता हो। जी। अपनी ही पार्टी जब उसे हराती है तो दर्द तो होता है। ये लग रहा है उन्हें कि उनके खिलाफ कुछ ना उन्होंने कुछ देखिए, कहीं ना कहीं दर्द तो निकलेगा ना। दोस्तों, दर्द निकलता है जब अपने ही लोग जो है वो साथ ना दे। राजनीति खेल भी ऐसा है जहां पे कई बार आगे बढ़ने के लिए अपनों के खिलाफ भी जाना पड़ता है, कई बार आगे बढ़ने के लिए गैरों को अपना बनाना पड़ता है। ये सियासत है और भारतीय जनता पार्टी की सियासत किस ओर जा रही है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है। हरियाणा की 90 सीटें हैं, हर सीट पर इतना तो तय है कि इस बार घमासान होगा, कड़ा मुकाबला होगा। हर सीट के अलग मुद्दे होंगे, अलग नेता होंगे और हरियाणा में तो छत्रपों की पहाड़ है। पार्टी चाहे कोई भी हो, हरियाणा में हर तरफ बड़ा नेता है और फिर नेता जब बड़े होते हैं तो फिर खेल भी बड़ा होता है। ये शो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवीन जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी। नमस्कार दोस्त। नमस्कार।